हे, मेरा नाम रिचा है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। और आप सुन रहे हैं मैं और मेरी अनकही कहानियों को। चलो बिना वक्त जाया करे कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अरु और लव की कहानी को। पता है, मोहब्बत का एहसास पहली बारिश की तरह होता है, जिसमें बस भीग जाने का दिल करता है। एक ऐसा एहसास जहाँ बस ठहर जाने का मन करता है। अरु का मन भी बस लव के आसपास रुक जाना चाहता है, उससे ढेर सारी बातें करना चाहता है और गले लगाकर बस इतना कहना चाहता है एक आखिरी बार कि रुक जाओ ना। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे क्या नया मोड़ लेती है। सुबह उठी तो वो रेड स्वेटर मेरे आंसुओं की नमी से भीग चुका था, बिल्कुल उस पहली बारिश की तरह। आज संडे है और चारों तरफ एक अलग ही उदासी महसूस हो रही है। नहा धोकर मैं अपने कमरे में लगे शीशे के सामने बैठ गई। माँ सामान समेटते हुए मेरे कमरे में आ गई और मुझे ऐसा खोया हुआ देख बोली, अरु क्या हुआ, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, वो बस ऐसे ही थकान हो गई थी थोड़ी। बच्चा इधर बैठ। मैं माँ के पास गई और उनके पास बैठ गई। देख अरु, कुछ तो है जो तुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या बात है, बता। माँ पता नहीं, पर मैं खुद भी नहीं जानती। पर ये बताओ ना, लोग छोड़ क्यों जाते हैं? क्यों वो हमेशा दूर हो जाते हैं? अरे अरु देख, कुछ लोगों का मिलना तो तय होता है, पर साथ रहना नहीं। ये सब किस्मत के ऊपर है अरु। पता है माँ, जिन लोगों का साथ रहना किस्मत के ऊपर होता है ना, तो उन्हें अंजाम से डर नहीं लगता, बल्कि सफ़र से लगता है। हाँ बेटा, ये तो है। अच्छा अरु सुन, मैं तुझे बताना ही भूल गई। वो शैली का कॉल आया था। पर माँ कब? मैं अपना फ़ोन चेक करने लगी। अरे तेरे फ़ोन पर नहीं, मेरे फ़ोन पर आया था। तेरा फ़ोन मिल नहीं रहा था तो उसने मुझे कॉल किया था। उसे तुझसे कुछ काम था तो तू उसे कॉल कर लेना, हाँ, भूलना मत। इतने में दरवाजे की घंटी बजी और माँ कमरे से बाहर गई, तो मैंने शैली को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया। इतने में माँ की आवाज़ आई कि शैली आई है। मैं एकदम से हैरान हो गई और कमरे से बाहर गई। उसको हंसता देख मैं 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल गई। शैली और मैं बचपन से साथ हैं। हाँ, हम दोनों के बीच भी वही बचपन वाली यारी है। दोनों साथ स्कूल में पढ़ते थे और तभी से हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। पहले वो हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर रहती थी, पर अब थोड़ी दूरी आ गई है। पहले जब हम मिलते थे तो पूरा पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिता देते थे, पर अब ये दोस्ती गहरी उतनी ही है, बस बातें अब फ़ोन कॉल्स में कैद होकर रह चुकी हैं। शैली ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। फिर हम दोनों आराम से बैठे और वही बचपन की तरह ढेर सारी बातें शुरू हुई। मैंने शैली से पूछा कि अचानक यूँ आना कैसे हुआ? यार मत पूछ, वो लव अगले महीने मुंबई जा रहा है, तो बस उसी सिलसिले में तुझसे बात करनी थी। अब देखो, तुम सब यूँ हैरान मत हो, क्योंकि ये वही लव है जिसके सपने हमारी अरु दिन रात देखती है। तो बेसिकली लव शैली का सबसे खास दोस्त है और अरु उन दोनों की एक तरह से कॉमन फ्रेंड है। अरु यार, कहाँ खो गई? देख यार, अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। लव अगले महीने जा रहा है और उसे काफ़ी सारी शॉपिंग भी करनी है, सामान खरीदना है, और जाने से पहले वो चाहता है कि इस पल को बहुत यादगार बनाए। पर दिक्कत यह है कि परसों से मेरी इंटर्नशिप शुरू हो रही है और मैं कल 40 से 50 किलोमीटर दूर कंपनी के पास ही एक पीजी है, वहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। शैली तो मुझे ये सब अब बता रही है यार। अरु मैं जानती हूँ, पर क्या करती। मैंने तुझे बताया था ना कि एक कंपनी जिसमें मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, अचानक से कल उनके मैनेजर का कॉल आया और शाम को उन्होंने मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू फिक्स कर दिया।
आज सुबह मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हो गया और अब 5 दिन के बाद जॉइनिंग है। इस बीच में कुछ सोच ही नहीं पाई यार। समझ तो सही, कल तुझे कॉल भी किया था पर तूने कॉल उठाया नहीं, इसलिए आज मैं खुद ही आ गई। हाँ यार, वो बस माँ ने अभी तेरे आने से पहले ही बताया। अच्छा शैली, ये तो बता मैं तेरी कैसे मदद कर सकती हूँ? अरे हाँ, वो मैं तो देख कल जा रही हूँ। कल से सारी भागा दौड़ी शुरू हो रही है मेरी ज़िंदगी में। तो मैंने लव को कह दिया है कि वो तुझे टेक्स्ट कर देगा, तो प्लीज़ तो उसकी हेल्प कर देना यार। अब देख, मना मत करना, तुम एक दूसरे को जानते हो और वो भी कंफर्टेबल है यार तेरे साथ, इसलिए मुझे और किसी का समझ भी नहीं आया। ये सब सुनकर अरू तो पता नहीं कैसे खुद को संभाल रही थी। अरू ने चुपचाप सर हिला दिया और उसकी सारी बातें उसकी खामोशी में कैद होकर रह गई। इतने में शैली का कॉल आ गया और उसे तुरंत निकलना पड़ा। अब देखो, मैं पहले ही बता दूं कि उससे पहले तुम कुछ सोचने लगो कि शैली और लव के बीच प्यार जैसा कुछ नहीं है। अब ऐसा क्यों है, ये तो कहानी के अगले पार्ट में ही पता चलेगा, जब अरू लव से खुद मिलेगी, क्योंकि अभी हमारी अरू कुछ समझ ही नहीं पा रही है। तो चलिए कहानी को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं जल्द ही इस कहानी के एक नए मोड़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।